बात करेंगे सबसे पहले जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर से इस वक्त की ताजा जानकारी मिल रही है, आपको देना बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल महबूबा मुफ्ती ने केंद्र पर निशाना साध दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कहा गया कि बीजेपी और ईस्ट इंडिया कंपनी में कोई फर्क नहीं है। दरअसल वो ये बताने की कोशिश कर रही थी, अपने देश के लोगों पर ही शक किया करते हैं पीएम। ये महबूबा मुफ्ती की तरफ से कहा गया। इजराइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर चोरी छिपे लोगों की बातें सुनी जाती हैं। सीधा सीधा पैगासस के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया गया है। ये जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि कुछ ही देर पहले का ये बयान है जो महबूबा मुफ्ती की तरफ से आया है और महबूबा मुफ्ती ने इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया है जो हम आपको इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि इजराइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चोरी छिपे लोगों की बातें सुनने के लिए किया जाता है। और महबूबा मुफ्ती भी आज मैदान में आ गई हैं, क्योंकि हम दिल्ली के अंदर तो देख रहे हैं कि पैगासस के मुद्दे पर किस तरीके से हंगामा बरपा है और पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। लेकिन महबूबा मुफ्ती दिल्ली का रास्ता तो तय नहीं कर पाई, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर से ही तमाम बातें बोली गई हैं और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी और ईस्ट इंडिया कंपनी में कोई फर्क नहीं है। ये महबूबा मुफ्ती की तरफ से कहा गया है, जो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि महबूबा मुफ्ती समय समय पर अपना बयान देती आई हैं और केंद्र पर लगातार तंज कसते भी आई हैं। फिलहाल ये नया बयान उनका है आज का, जो हम आपको सुनवाने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दा पैगासस और पैगासस के मुद्दे को लेकर भी वो बोली हैं। साथ ही साथ फेक एनकाउंटर को लेकर भी महबूबा मुफ्ती की तरफ से बयान दिया गया है। फिलहाल ज्यादातर बात पैगासस मुद्दे को लेकर की गई है और कहा गया है कि बीजेपी और ईस्ट इंडिया कंपनी में कोई फर्क नहीं है। बीजेपी तानाशाही कर रही है और जो कि हम होने नहीं देंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, और जम्मू कश्मीर का आवाम ये जानता है। हिलाल हंजूरी इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे ब्यूरो चीफ हैं श्रीनगर से, सीनियर साथी हैं। तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। हिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिलाल, बयान आया दिल्ली के अंदर, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पैगासस के मुद्दे को लेकर विपक्षी दल एक हो चुके हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती दिल्ली का रास्ता तय नहीं कर पाई। तो चलिए जम्मू कश्मीर से ही सही, लेकिन तंज कस दिया गया कि इजरायली सॉफ्टवेयर अब जासूसी कर रहा है। भारत के पीएम को भारत के नेताओं पर विश्वास नहीं, अपने ही लोगों पर विश्वास नहीं, और क्या कुछ कहा गया। बिल्कुल, आज जो इनका रेजिंग डे था और उसमें हमने देखा कि महबूबा मुफ्ती का जो महबूबा मरकज उनकी स्पीच का था, 3 डायमेंशन उनकी स्पीच के थे, यानी ट्रायंगुलर उनकी स्पीच। नंबर 1, रीजनल एस्पिरेशन जो जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं, उसका महबूबा मुफ्ती ने यहाँ पर जिक्र किया और उन्होंने बार बार 370 की बहाली का जिक्र किया और कहा कि 370 आएगा और खुद समेत वापस आ जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, उनकी जो भाषा थी उसमें यही था कि नेशनल इंटरेस्ट, क्योंकि उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान ये भी कहा कि बंदूक किसी भी तौर पर जम्मू कश्मीर के मसले का हल नहीं है और बंदूक से, वायलेंस से कोई भी मसला हल नहीं होना चाहिए, बल्कि जो गांधीयन फिलॉसफी है, जो गांधी का सरकार था, तो उस पर लोगों का अमल पैरा होके अपना जंग जो है वो लड़ना चाहिए। तो इस तरह से ये नुक्ता जो है नेशनल इंटरेस्ट में आ जाती है कि वायलेंस को शर्म करना है और आपने डेमोक्रेटिक बेस अपनाने होंगे और उसके बाद जो भी आपका डेमोक्रेटिक राइट है उसको हासिल करने के लिए आप उसका मुकाबला कर सकते हैं। और नंबर 3, जो महबूबा मुफ्ती का महबूबा मरकज था, उनकी तीसरा डायमेंशन जो उसका था वो ये था कि भारतीय जनता पार्टी को मुखालिफ होना, उनकी तनकीद करना, जिसमें उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का डेमोक्रेटिक तरीका कार नहीं है जो वो अभी हुकूमत कर रही है, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का अप्रोच नहीं है, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी का है। यानी अंग्रेजों से उन्होंने बीजेपी को मुशावरत की है और कहा कि अंग्रेजों की तरह यहाँ पर काम कर रही है। जिस तरह से उन्होंने हिंदुस्तानियों पर जुल्म किया था, तो ठीक उसी तरह से आज भी हिंदुस्तानियों पर जुल्म किया जा रहा है, चाहे वो कश्मीरी हिंदुस्तानी हो या महाराष्ट्र का हो या किसी और जगह का हो। तो इस तरह से महबूबा मुफ्ती का आज के इस स्पीच का, आज के इस भाषण का ये 3 एंगल थे, 3 दावे थे, जिसमें उन्होंने सेंटर में बीजेपी को और उसके साथ साथ नेशनल इंटरेस्ट को और जम्मू कश्मीर के हितों को आज के इस भाषण में जगह दी हुई थी। ठीक है, लेकिन हिलाल आपसे ये समझना चाहूंगा, आप सीनियर साथी हैं, पूरी पकड़ रखते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर और चुनाव भी कवर करते रहे हैं, लेकिन इस बात का जिक्र करिएगा, विपक्षी दलों के साथ हैं महबूबा मुफ्ती जिस तरीके से बयान दिया जा रहा था, या फिर जम्मू कश्मीर की जनता को साधने की कोशिश की जा रही थी, या जो आप ट्रायंगल बता रहे हैं कि जो ट्रायंगल है वो कहीं ना कहीं दिल्ली को भी साधने की कोशिश थी, जम्मू कश्मीर को भी साधने की कोशिश थी, और ये बताया जा रहा था कि पीडीपी भी कहीं मैदान में है, जिसको आप कहते हैं कि पीडीपी धीरे धीरे खत्म हो रही है।
देखिए, जिस तरह की महबूबा मुफ्ती की सोच है, एक पॉलिटिकल सोच है, तो उससे लगता है कि उनकी एग्जिस्टेंस कश्मीर में खत्म नहीं हो सकती है, भले ही उनके लीडर कितने बंद भी हो जाएं, भले ही उनके लीडर कितने पार्टी छोड़कर भी चले जाएं। जितनी बार उनकी पार्टी पे हुए हैं या जितने लीडर उनकी पार्टी से चले हैं, उसके बावजूद इस तरह का आज इस तरह का जलसा ये साबित कर रहा है कि पीटी खत्म नहीं हुई है। लेकिन जहां तक अपोजिशन यानी मुल्क के अंदर जो अपोजिशन है उसके साथ हाथ मिलाने की आपने जिक्र किया है, तो मैं समझता हूं कि जो भी पार्टी मुल्क के अंदर बीजेपी के खिलाफ बोलेगी वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पीडीपी के हक में जाता है या जम्मू कश्मीर के उन पार्टीज के हक में चला जाता है जो यहाँ गुप्तकार अलायंस में आए हुए हैं, क्योंकि इनका मरकज ही यही है कि वो भारतीय जनता पार्टी को कोसते भी हैं, उनकी तनकीद भी करते हैं, उनकी पॉलिसीज और उनकी आइडियोलॉजी के साथ भी उन्हें काफी दूरियां हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि पीडीपी हर उस दामन को थाम लेगी और हर उस बात पर लबैक कहेगी जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होगी, चाहे वो कांग्रेस की सूरत में हो, ममता बनर्जी की सूरत में हो या आम आदमी पार्टी की सूरत में हो, तो हर उस पार्टी के साथ जो है पीडीपी अपनी आवाज जो है एक साथ चला रही है। ठीक है हिलाल, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा। खैर ये काल्पनिक तौर पर हम कहेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर आगे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि उससे पहले परिसीमन है। पीडीपी को कहां देखते हैं आप कश्मीर के अंदर? क्योंकि कश्मीर के अंदर जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पकड़ अच्छी है कहीं ना कहीं पीडीपी की, लेकिन महबूबा मुफ्ती जो जम्मू का रुख बार बार कर रही हैं, ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर को कहीं ना कहीं साधना होगा अगर पीडीपी को और मजबूत करना है तो, क्योंकि अब तो अपनी पार्टी भी मैदान के अंदर है जो कि पहले नहीं थी। तो कई पार्टियां अब मैदान में है, तो महबूबा मुफ्ती आपको कहां दिखती हैं खासकर पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आगे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होते हैं? हिलाल देखिए, साल 2014 के चुनाव हुए हैं, उसमें इस पार्टी को 28 सीटें मिली और ये 28 सीटों में से बेशतर सीटें लगभग 90% सीटें उन्हें कश्मीर रीजन से ही मिली थी और कुछ एक सीटें जम्मू रीजन से मिली जब साल 2014 में पीपी की वेव। लेकिन उसके मुकाबले में जब 370 हट गई या वो हुकूमत में आ गए और उसके बाद हमने देखा डीडीसी चुनाव हुए थे, तो उसमें पीपी की जो परफॉर्मेंस रही है उसको आधार बनाकर ऐसा लग रहा है कि ये पार्टी फिर से ग्रो करेगी, क्योंकि किसी को भी यह अंदेशा नहीं था, किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि 60 में से लगभग 31 सीटें जो डीडीसी की हैं वो पीडीपी को मिल सकती है। लेकिन जब रिजल्ट खुला, जब पिटारा खुला, तो वहां से पता चला कि पीडीपी के उम्मीदवार जीत के आए हैं। तो इस तरह से कश्मीर के अंदर पकड़ अभी उनकी बराबर मजबूत है, नंबर 1। नंबर 2, जो गुप्तकार अलायंस की जमातें हैं, अगर उन्होंने एक साथ ये चुनाव लड़े तो उसका यही अंदाजा लग रहा है कि कश्मीर के देखेंगे, न सिर्फ कश्मीर के अंदर बल्कि जो जम्मू के अंदर कुछ मुस्लिम बेल्ट है, चाहे राजौरी हो, पुंछ हो, डोडा हो, किश्तवाड़ हो, तो रामबन समेत जितनी भी ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहां पर लग रहा है कि जो गुप्तकार अलायंस की जमातें हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या बाकी छोटी बड़ी जमातें हो, उनका वजन रहेगा, उनका ग्राफ रहेगा और अल्टीमेटली जो उनकी हरीफ जमात होगी वो पूरे स्टेट के अंदर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी होगी और इस तरह से कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर छोटी बड़ी जमातों का जो मुकाबला होगा वो भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा और भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर जम्मू खित्ते के जम्मू, कठुआ और उधमपुर नजर आ रही है। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है जिस तरीके से बीएल संतोष को हमने कश्मीर के अंदर देखा, आप कह रहे हैं कि कश्मीर के अंदर हाँ रीजनल पार्टियां उनकी पकड़ अच्छी है, लेकिन बीजेपी जो अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है, क्या लगता है आगे आने वाले समय में कुछ सीटें होंगी बीजेपी की भी कश्मीर के अंदर? ऐसा कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है जहां तक विधानसभा चुनाव का अगर हम जिक्र करेंगे। हालांकि इससे पहले भी मरकजी सरकार की बड़ी कैबिनेट कश्मीर आई थी जब इलेक्शन हुए थे और पूरा प्रचार मुख्तार अब्बास अंसारी से लेकर शाहनवाज हुसैन और दीगर लीडरान यहाँ पर कश्मीर में खीमरन थे, बड़ी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी एक सीट हासिल हुई है और वो भी वो सीट जहां पर जो अपोजिट लीडर था उसका नॉमिनेशन ही नहीं आया, यानी उसका नॉमिनेशन रद्द किया गया, तो उस सूरत में वहां से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। तो इस तरह से विधानसभा चुनाव में एंटायरली जो सिनेरियो होगा वो डिफरेंट होगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए इसमें कोई शक नहीं है कि अभी तक ग्राउंड उतना मजबूत नजर नहीं आ रहा है। अब आने वाले वक्त में क्या कुछ हो जाएगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिल वक्त तक उनकी पॉलिसीज, उनकी आइडियोलॉजी या उनका जो काम है या उनका जो तरीकाकार है उस पर लोग जो है बिल्कुल बरखिलाफी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, भविष्य खैर देखा नहीं जा सकता हिलाल, इसलिए भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, हाँ अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। 5 के पंच में हमारे सीनियर साथी बता रहे थे क्या कुछ पॉलिटिक्स इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही है।